हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। व्हाट हर्ट्स यू ब्लेसेस यू। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको लाइफ में हर्ट करेंगी ना, वही आपके लिए ब्लेसिंग भी बनेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी आप हर्ट होंगे ना यार, तो आप उससे स्ट्रोंग बनेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आपको हर्ट करेगी तो बाद में आप खुद को रिकवर करेंगे और उससे स्ट्रोंग बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है व्हाट हर्ट यू ब्लेसेस यू। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च करा है लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल स्टेजेस। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग के लिए छोटे बच्चों के लिए। तो लर्निंग टीचिंग मॉडल का क्या नाम है? तो उसका नाम है जादुई पिटारा। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च लर्निंग टीचिंग मटेरियल, उसका नाम है जादुई पिटारा फॉर फाउंडेशनल स्टेजेस इन न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है अंडर जो भी नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क है फॉर फाउंडेशनल स्टेजेस 2022। एक ये यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का जो हेल्प करेगा स्टूडेंट को फाउंडेशनल स्टेजेस पे लर्न करने में इन अ प्ले वे मैथड विद ईज। ठीक है, और जो ये जादुई पिटारा होगा इसमें प्ले बुक्स होगी, एक्टिविटी बुक्स होगी, फ्लैश कार्ड होंगे, पोस्टर्स डिपिक्टिंग वेरियस स्टोरी, गेम्स, पजल, पपेट्स एंड मैनी मोर आइटम्स। तो मतलब एक आपको फन वे से आपको चीज़ें लर्न करवाई जाएगी छोटे बच्चों को। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होगा जादुई पिटारा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया और उज़्बेकिस्तान की बाई एनुअल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है डस्ट लिंक 2023। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे बिगेन हुई है। ये हुई है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, अ पार्ट ऑफ मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज़्बेकिस्तान आर्मी। ये फोर्थ एडिशन है, ये भी ध्यान रखिएगा, फोर्थ और बाई एनुअल। ठीक है, जो कि 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, ट्रेनिंग एक्साइज डस्ट लिंक 2023 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 21 Feb 2023 से चलेगी 5 मार्च तक चलने वाली है। कहाँ पे? पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। ठीक है गाइस, और इंडियन आर्मी की तरफ से 14th बटालियन ऑफ इन्फेंट्री बटालियन फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट, तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट्स, ठीक, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और उज़्बेकिस्तान आर्मी की तरफ से नॉर्थ वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान आर्मी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, दिस ये जॉइंट एक्सरसाइज है, इसका एम है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहेंस करना है। ठीक है, टू अंडरटेक मल्टी डोमेन ऑपरेशन इन सब कन्वेंशनल सिनेरियो अंडर द यूनाइटेड नेशन मैंडेट। ठीक है, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। ठीक है, और इसके अलावा अभी हमने पढ़ा ही था कि फोर्थ एडिशन हुआ था जॉइंट मिलिट्री एक्स। देखिए यहाँ पे जो भी हमने एक्सरसाइज पढ़ी डस्ट लिंक, ठीक है, इसका हमने 14th एडिशन देखा। ठीक है, लेकिन अभी जो ये धर्म गार्डियन एक्सरसाइज धर्म गार्डियन दोनों डी से, ये तो कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन उसका भी फोर्थ एडिशन हुआ था जो इंडिया और जापान के बीच हुई है, और जो की हुई है जापान में हुई है। इसके अलावा जो वीर गार्डियन है वो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, वो भी इंडिया और जापान के बीच होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज तरकश जो इंडिया की एनएसजी के बीच और यूएस की स्पेशल फोर्सेस के बीच हुई थी चेन्नई में। ठीक है गाइस, तो ये इस साल की कुछ 4-5 एक्सरसाइज है जो अभी हुई है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। और उज़्बेकिस्तान को आप ये देख सकते हैं मैप में। ठीक है गाइस, चंद्रयान 3 ने क्लियर कर लिया टेस्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस्ट? तो स्पेस में जाने से पहले एक टेस्ट होता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी मतलब सैटेलाइट स्पेस में या नहीं। ठीक है, तो उस टेस्ट का क्या नाम होता है? तो उस टेस्ट का नाम है EMI-EMC टेस्ट। ठीक है, in a boost to the India lunar mission, Chandrayaan 3 has successfully underwent EMI electromagnetic interference and electromagnetic compatibility। ठीक है, तो ये टेस्ट का नाम है EMI-EMC टेस्ट। ठीक है, टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर सैटेलाइट टू, ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है तो इंश्योर किया गया जाए कि जो जो फंक्शन जो भी फंक्शन करेगी ना सैटेलाइट जाके स्पेस में, ठीक है, वो प्रॉपरली कर पाएगी वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वहाँ पे मतलब कंफर्टेबली वो जो भी फंक्शन हमें यहाँ से डिज़ाइन करके भेज रहे हैं वो वहाँ पे स्पेस पे भी वैसे ही बिल्कुल परफॉर्म कर पाएगी, और जिस लिए भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या कंपेटेबिलिटी रहेगी इसमें, तो इसलिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट चंद्रयान 3 ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, और इसरो सेड इट इज़ अ मेजर माइलस्टोन रियलाइजेशन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, इसरो ने अनाउंस किया था यस्टरडे दैट टेस्ट वाज कंडक्टेड बिटवीन January 31 एंड Feb 12। कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था? ये UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में ये कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 इंटर
प्लानिटरी मिशन वाज इसके ना 3 मेजर मॉड्यूल है, ठीक है। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक है लैंडर मॉड्यूल एंड और एक है रोवर, ठीक है। तीन पिछले वाला जो चंद्रयान 2 था वो 3 फेजेस में ही था, ठीक है गाइस। द मिशन कॉम्प्लेक्सिटी कॉल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ चंद्रयान 3, ठीक है। ऑन Feb 20, 2023 कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व करा है अपना 37th स्टेटहुड डे? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 37th स्टेटहुड डे था, ठीक है, 20 फेब को। मिजोरम बिकम द 23rd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द सेम डे विद द 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986, ठीक है। Similarly, through the 55th Amendment of the Indian Constitution in 1986, Arunachal Pradesh became the 24th state of the Indian Union on 20th Feb 1987, ठीक है। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। अगर हम मिजोरम के बैकग्राउंड की बात करें तो जो मिजो हिल एरिया था ना, बिकम दी लोजी हिल डिस्ट्रिक्ट विद इन असम, ठीक है। जो मिजो हिल एरिया है, ठीक है, वो लोजी हिल एरिया था, ठीक है, बन चुका था असम में, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्दर 1954 में इसका नाम चेंज करके मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट ही रख दिया गया था, असम में था ये पहले मर्ज, ठीक है। मिजोरम को स्टेटस मिला यूनियन टेरिटरी का 1972 में आफ्टर साइनिंग द अकॉर्ड विद मॉडरेट मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजो कन्फर्म इधर स्टेटस मिल जाता है फुल स्टेटहुड का इन 1986 आफ्टर साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। इसके बाद अगर इस ज्योग्राफी लोकेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिजोरम का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। स्टेट बॉर्डर की बात करें तो त्रिपुरा, असम और मणिपुर के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ब्रिटिश टाइम के तक अनटिल इसे नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब 20 जनवरी 1972 को इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो, ठीक है, जो ये स्टेट है ये फॉर्म हुई है असम से 1987 में, ठीक है। और अगर जोग्राफी लोकेशन की बात देखें तो वेस्ट की तरफ से अरुणाचल प्रदेश इज बॉर्डर बाई ये भी भूटान भूटान के साथ, और नॉर्थ में देखें तो तिब्बत रीजन ऑफ चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है guys? इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा साउथ ईस्ट रीजन फॉल फ्रॉम और नागालैंड एंड म्यांमार एंड टू साउथ वेस्ट रीजन फॉल इन असम, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई रिलीज इट्स रिकमेंडेशन ऑन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर एरिया फॉर। तो ट्राई ने भी रिकमेंडेशन रिलीज़ करी है, ठीक है, कि रेटिंग को लेके ऑफ रेटिंग ऑफ बिल्डिंग, पर वो पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए है, बिल्डिंग की रेटिंग किस लिए होगी, क्योंकि जहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बिल्डिंग में उनकी रेटिंग होगी, ठीक है। इसलिए रिलीज़ करी गई है। ट्राई रिलीज इट्स रिकमेंडेशन रेटिंग ऑफ बिल्डिंग और एरिया ऑफ और डिजिटल कनेक्टिविटी। तो जो भी कोई बिल्डिंग है वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है तो उस चीज़ की रेटिंग होगी, उसलिए ट्राई ने अभी रिकमेंडेशन रिलीज़ करी है, ठीक है। द एम्फेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन इज़ ऑन प्रोवाइडिंग एक इनका रिकमेंडेशन का ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, ठीक है, ताकि एक इकोसिस्टम फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन स्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग बनेगी या कुछ भी है तो वहाँ पे पूरा एक डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए, ठीक है। The framework will also open the job opportunity for the young professional to become the DCI professional to be part of design, deployment and evaluation of digital connectivity infrastructure, ठीक है। TRAI has also proposed a new chapter on a digital connectivity infrastructure building to be a model building by laws 2016, ठीक है। तो ये आप देखते हैं ट्राई, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इंडिया ने हैंड ओवर करा है फर्स्ट ट्रांच ऑफ 20 किडनी डायलिसिस मशीन टू विच कंट्री? तो इंडिया ने हाल ही में 20 किडनी डायलिसिस मशीन कौन सी कंट्री को दी है? ये दी है नेपाल को, ठीक है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल कौन है? ये है नवीन श्रीवास्तव। इन्होंने हैंड ओवर करा है फर्स्ट ट्रांच ऑफ 20 किडनी डायलिसिस मशीन टू दी नेपालीज मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड पॉपुलेशन। और कौन से नेपाली मिनिस्टर? पदमगिरी उनका नाम है, जिन्हें हैंड ओवर करी है नवीन श्रीवास्तव ने, ठीक है। तो अभी तो 20 ही करी है, ठीक है। लेकिन इंडिया टोटल 200 ऐसी मशीन्स और देने वाला है, गिफ्ट करने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को, ठीक है। 20 अभी दे दिए, 180 रहती है, ठीक है। और ये मेजर हेल्थ फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पता है कि नेपाल में बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाती है, ठीक है।
मेजर हेल्थ अंडर द कंस्ट्रक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट सिस्टम। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नेपाल भारत मैत्री इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर एट काठमांडू, ये भी इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, बीपी कोरिएला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इन धरना, ये भी इंडिया ने डेवलप किया। ओपीडी कॉम्प्लेक्स फॉर बीड हॉस्पिटल इन काठमांडू, ये सब चीज़ें इंडिया ने। इसके अलावा 50 हेल्थ रिलेटेड हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकन अभी वेरियस डिस्ट्रिक्ट में हैं। ठीक है, नेपाल में चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोविड-19 के टाइम भी मतलब इंडिया ने वैक्सीन प्रोवाइड करी है। ठीक है, बायलैटरल ग्रांट एंड थ्रू कोवैक्स। ठीक है, और इंडिया ने सपोर्ट किया नेपाल को इन एनहेंसिंग फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उस टाइम भी कोविड के टाइम आईसीयू बेड, ठीक है, आईसीयू बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स, आरटीपीसीआर टेस्ट किट, वेरियस चीज़ें इंडिया ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, और इंडिया हर साल एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करता है नेपाल को। अभी तक इंडिया टोटल 940 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर चुका है नेपाल को। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। आप सोचेंगे कि इंडिया मतलब कि इतनी चीज़ें वहाँ क्यों प्रोवाइड कर रहा है जब हमारे लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया अगर एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री ग्रो करना चाहता है, ठीक है, दिखाना चाहता है, और तो इंडिया को ये सब चीज़ें असिस्टेंस देना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। ठीक है, फिर कोई भी सिचुएशन, अभी टर्की आपको पता है कि रिलेशन ठीक नहीं है इंडिया के साथ, लेकिन स्टिल जब ह्यूमैनिटी की बात आई तो इंडिया ने बढ़ चढ़ के पूरा सपोर्ट किया। और ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन लोगों ने भी। तो ये चीज़ होती है कि मतलब एज ए आपको रिस्पॉन्सिबल कंट्री जब ग्रो करना है तो आपको ये सब चीज़ें ह्यूमैनिटी के लिए करना ही पड़ती है। और इंडिया तो आपको पता है कि फॉलो करता है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक, एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो हमें फिर ह्यूमैनिटी के लिए वो लेनी ही पड़ती है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं नेपाल कैपिटल है काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके सिंगापुर काउंटर पार्ट, ठीक है, जो सिंगापुर के लीडर है, ठीक है, उन्होंने विटनेस किया लॉन्च ऑफ क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन यूपीआई एंड विच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो अभी क्या है कि आप जैसे हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पे कर रहे हैं, ठीक है, यूपीआई के थ्रू, तो अगर आप मतलब सिंगापुर में है तो अब वहाँ वहाँ से भी आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सी दो है वो जिन्होंने ये साइन करा है, तो वो है पे नाउ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सिंगापुर काउंटर पार्ट ली हैज़ इन लॉन्ग विटनेस द लॉन्च ऑफ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन द यूपीआई ऑफ इंडिया एंड पे नाउ सिंगापुर का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अभी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दी गई है। तो अगर आप सिंगापुर जाते हैं, कल को वहाँ रहते हैं, तो आप सिंपली यूपीआई के थ्रू वहाँ से पैसे भेज सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह जो फैमिली आपको वहाँ से पैसे भेज सकती, यहाँ से पैसे भेज सकती है सिंपली, जैसे हम यहाँ से यूपीआई के थ्रू किसी को भेज सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि आपको पता है सिंगापुर में भी काफ़ी इंडियंस रहते हैं। ठीक है, तो एक बेटर इनिशिएटिव है। ठीक है, द लॉन्च ये लॉन्च किया गया है भाई आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया, और रवि मेनन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के, तो उन दोनों ने लॉन्च किया है। ठीक है, द लिंकेज ऑफ दीज टू पेमेंट सिस्टम, इन दोनों पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया गया है, विल एनेबल रेजिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्री इन फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांसफर टू क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। ठीक है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर ही है। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिट वाली चीज़ है कि इन दोनों के लिंक होने से अब आप सिंगापुर में कहीं घूमने जाए या कुछ भी, तो आप इजीली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ यूपीआई एंड पे नाउ लिंकेज। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। ये सिंगापुर का है पे नाउ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सिंगापुर आपका मैप में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल बिगेन इन, कहाँ पे हो रहा है, तो 49th खजुराहो डांस आपका हो रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नर मागू भाई पटेल ने इनोग्रेट किया खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023। ठीक है, और ये फेस्टिवल चलेगा 26 फ़रवरी तक। खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था 1975 में, और इसकी जो पहली मीटिंग, और इसके अलावा अभी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ पे होने वाली है, वो भी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया G20 ऑल्सो बिगेन हेल्ड इन खजुराहो फ्रॉम Feb 22 to 25। वो कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी वही होने वाली है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है हाईलाइट करता है रिचनेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल सच कथक, भरतनाट्यम, ओडी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी एंड कथकली, इन सबको हाईलाइट करता है। ठीक है, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, खजुराहो की बात करें, ठीक है, तो खजुराहो एक ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स है, एक ग्रुप है हिंदू टेम्पल्स का और जैन टेम्पल का। कहाँ पे,
छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। और जहाँ पे ये टेम्पल्स है ये नागर स्टाइल आर्किटेक्ट में बने हुए हैं, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल है कौन से स्टाइल में बने हैं, तो नागर स्टाइल आर्किटेक्ट में वो बने हुए हैं, ठीक है। और हिस्ट्री की बात करें तो जो जितने भी खजुराहो के टेम्पल हैं वो बिल्ट हुए थे बिटवीन 950 से लेके 1050 बाई दी चंदेला डायनेस्टी ने ये सब बनाए थे, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को आप देखें तो खजुराहो टेम्पल साइड हैड इसके 85 टेम्पल थे बाई दी 12वीं सेंचुरी पे, ठीक है। स्प्रेड ओवर 20 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अभी वो कम होकर सिर्फ 25 ही टेम्पल रह चुके हैं जो कि सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है खजुराहो के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेलिब्रेटिंग इंडियन क्लासिकल डांसेस खजुराहो डांस फेस्टिवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोजगार मेला वर्चुअली कहाँ पे इनोग्रेट किया, तो ये किया है उत्तराखंड में, ठीक है। और अभी ये मतलब उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो इनकी समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून, ठीक है गाइस। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में लास्ट ईयर ही पहला फेस लॉन्च किया था रोजगार मेला का, जिसके अंडर 75,000 न्यू रिक्रूट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे। ये इनिशिएटिव शुरू किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया कि 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। और अभी तक ये जो फेयर है ये लग चुका है गुजरात में, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में, और अब उत्तराखंड में भी, ठीक है। और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट की इंडिया की, लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये रिक्रूटमेंट करती हैं, ठीक है। ये इन्हें 10 लाख रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है, इस रोजगार मेले के अंदर, ठीक है। ये उत्तराखंड का मैप आप देख सकते हैं गाइस। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है प्लान टू प्रोक्योर कि वो इंडिया से 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बसेस लेंगे, तो वो कंट्री है आपकी बांग्लादेश, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज रिक्वेस्टेड इंडिया टू सप्लाई 100 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर द यूज इन ढाका एंड चित्तौड़गढ़ दिस ईयर, ठीक है। और इसके अलावा द रिक्वेस्ट तब करी गई जब डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश कौन है, डॉक्टर बिनोय जॉर्ज, ठीक है। ये मिले वहाँ के मिनिस्टर अब्दुल्ला कादर से, ठीक है। और दे ऑल्सो डिस्कस की ये 100 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस तो लेनी है, इसके अलावा उन्होंने और डिस्कस किया है कि 300 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसेस फॉर बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन अंडर द इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट वो लेंगे, ठीक है। कैपिटल क्या है, ढाका है, ठीक है, बांग्लादेश की। ये देख सकते हैं बांग्लादेश मैप में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लेफ्टिनेंट सॉरी एल जी मनोज सिन्हा इनोग्रेटेड 33rd पुलिस पब्लिक मेला, तो आपको बताना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 33rd पुलिस पब्लिक मेला कहाँ पे इनोग्रेट किया, तो ये किया है जम्मू में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनोग्रेटेड 33rd पुलिस पब्लिक मेला एट गुलशन ग्राउंड जम्मू, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं 33 पुलिस पब्लिक मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत लिया है, ठीक है। और ये उन्होंने सेकंड टाइम जीती है अपनी मतलब जो भी उनका हिस्ट्री रही है, ठीक है, उसमें तो ये जीत लिया है सौराष्ट्र ने, ठीक है। सौराष्ट्र ने बंगाल वेस्ट बंगाल को हरा के 9 विकेट से हरा के ईडन गार्डन कोलकाता में ये लास्ट फाइनल मैच हुआ था, तो वो भी ध्यान रखिएगा ईडन गार्डन, तो वहाँ पे इन्होंने रणजी ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया था संडे को फॉर दी सेकंड टाइम इन दी हिस्ट्री। सौराष्ट्र के कैप्टन कौन थे, जादव उनदकट, ठीक है। रणजी ट्रॉफी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रणजी ट्रॉफी फाउंड करी गई थी बाई बीसीसीआई, ठीक है। और वाज नेम आफ्टर वन ऑफ द इंडिया के पहले जो टेस्ट क्रिकेटर थे रंजीत सिंह जी, ठीक है, हु प्ले फॉर इंग्लैंड एंड सुसेक्स, ठीक है। तो वो जो ये प्लेयर थे इंडिया के पहले टेस्ट क्रिकेटर रंजीत सिंह जी, इन्होंने कभी भी इंडिया के लिए नहीं खेला है, ये इंग्लैंड के लिए इन्होंने खेला है, ठीक है। बट इनके नाम पे इन्हें फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है, बट ये कभी इंडिया के लिए खेले नहीं है वैसे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ट्रॉफी का नाम रखा गया। लार्जली रीजनल इन नेचर रणजी ट्रॉफी कैन समड अप बाय द डोमेस्टिक, अगर हम रणजी ट्रॉफी को देखें ना, डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीरीज प्ले बाय वेरियस रीजनल टीम अगेंस्ट वन अदर, तो मतलब काफ़ी रणजी ट्रॉफी सबसे ऊपर आती है एक तरह से, है ना। रणजी ट्रॉफी 2022-23 अ टोटल ऑफ 135 मैचेस विल बी प्ले एंड टोटल ऑफ 32 टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन दी स्प्लिट ऑफ 4 ग्रुप्स, ठीक है। और लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी किसने जीती, तो मध्य प्रदेश ने 2021-22 की रणजी ट्रॉफी जीती, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना है कि ये जो ट्रॉफी है कौन सी गेम से रिलेटेड है, तब वो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि क्रिकेट्स की डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, उन सब की ये ट्रॉफीज़ है। एक और रणजी ट्रॉफी होगी, ठीक है, एक दिलीप ट्रॉफी होगी, विजय हजारे ट्रॉफी होगी, देवधर ट्रॉफी होगी, ईरानी कप हो गया, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है गाइस। ये सारी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ध्यान रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी गेम से रिलेटेड है।
तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।